हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में रेडियन डिग्री ग्रेड के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। उस वजह की त्रिज्या याद करें, जिसे 12 पाई सेंटीमीटर चाप था, उसके केंद्र पर 36 अंश के कोण बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। डिग्री को ग्रेड में बदलना, ग्रेड को रेडियन में बदलना, ये सारे कर लिए थे। अब जो हम स्टार्ट करने वाले त्रिकोणमिति के, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं और यहाँ सभी एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे। देखते हैं वो सब। पहला, 2 लाइनों को क्रॉस कर दिए तो इसमें 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। पहले बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरे को सेकंड कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश बोलते हैं कोऑर्डिनेट को, तीसरे को थर्ड कोऑर्डिनेट, तृतीय चतुर्थांश, चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश। पहले में होता है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 अंश तक। दूसरे में होता है इतना, 90 से 180 अंश तक। तीसरे में होता है 180 से 270 अंश तक। चौथे में होता है 270 से 360 अंश तक। पहले में जितना रहेगा, 90 से जितना भी रहेगा वो ऑल पॉजिटिव रहेंगे। इसमें जितना भी आएंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सब पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें जो आएंगे, इसमें बस केवल साइन एंड कॉसेस पॉजिटिव रहेंगे। बाकी और जितने भी रहेंगे ऑल नेगेटिव रहेंगे। और इसमें जो रहता है वो सेक, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब नेगेटिव रहता है। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब याद करते हैं। तो इसमें होता है साइन थीटा बराबर ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में ए, ये बी है और ये सी है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला होता है उसे कर्ण बोलते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसे आधार बोलते हैं, और कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं। हो गया। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा आएगा ना, कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, आप साइन थीटा को याद करें। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। कॉस थीटा को याद, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, और टेन थीटा का लंब बटा आधार लिए। इन तीनों को याद कर लेंगे तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन कॉस का उल्टा होता है। तो साइन का जो होता है लंब बटा में कोण, तो कॉसेस का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। कॉस का होता है आधार बटा कोण, तो कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। जैसे सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार बटा में कॉट, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। टेन थीटा का याद करें लंब बटा आधार, तो टेन कॉट का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब। याद करने का नहीं है। तो लंब को हम बोलते हैं एल, कर्ण को बोलते हैं के, आधार को बोलते हैं ए, कर्ण को बोलते हैं के, लंब को बोलते हैं एल, आधार को बोलते हैं। तो ऐसे भी याद करें, साइन थीटा बराबर एल अपन के, कॉस थीटा बराबर ए अपन के, टेन थीटा बराबर एल अपन ए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ वैल्यू होते हैं,
उसको या साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस का कुछ वैल्यू होते हैं, उसको याद कर लेते हैं। वैल्यू को याद कर लेते हैं। पहले चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कहाँ गया, 48 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सब के साइन कॉस टेन के वैल्यू को याद करना है। तो हमारे पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन तीनों को याद कर लेंगे तो जैसे इन तीनों को याद किए थे तो ये तीनों याद हो गए थे। तो वैसे ही इसमें भी इन तीनों को वैल्यू को याद कर लेंगे तो अगले तीनों को वैल्यू याद हो जाएंगे। इसमें भी बस इसका और इसका याद करना है, ये वो अपने आप आ जाता है। देखते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, पूरा लिख लेते हैं। साइन कॉस टेन, कॉट हो गया, सेक कॉसेस। तो इसका बस वैल्यू है, तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 0 अंश का मान 1। इसका याद कर लिए। तो कॉस का मान जो होता है और इसी का कॉस का मान जो होता है इसी का उल्टा हो जाता है। कॉस का मान यहाँ से लिया है, कॉस 0 अंश के मान जो साइन 90 अंश का मान होता है वो कॉस 0 अंश का मान होता है। तो कॉस 0 अंश के मान 1, कॉस 30 अंश के मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। इसी का उल्टा हो जाता है। साइन का याद कर लिए तो साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस हो जाएगा। जब कॉसेस का बनाना है, जब साइन कॉसेस का बनाना है तो साइन का पूरा इसको ऊपर कर देते, इसको नीचे कर देते, इसको ऊपर कर देते, इसको नीचे कर देते। तो कॉसेस का लिखेंगे तो साइन 0, तो 0 को साइन कॉसेस का लिख देंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो कॉसेस 0 का मान इन्फिनिटी। कॉसेस 30 अंश का मान इसको उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा। कॉसेस 45 अंश का मान इसका मान उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। कॉसेस 60 अंश का मान तो 2/√3 हो जाएगा। कॉसेस 90 अंश का मान 1 का उल्टा करेंगे तो कुछ भी होगा, 1 ही होगा। जैसे हम जानते हैं कि कॉस, यहाँ पर देखे थे ना, कॉस सेक का उल्टा होता है कर्ण बटा में आधार बटा में कर्ण बटा। कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, सेक का हो जाता है कर्ण बटा में आधार, इसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा हो जाएगा। तो इसको पलट देंगे तो ये सेक का बन जाएगा, एक को पलटेंगे तो एक ही होगा। इसको करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो √2 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा और 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। बस इसका याद किए, इससे इसका बना लिए। फिर इसका जो उल्टा होता है वो कॉसेस होता है, जो कॉस का उल्टा होता है वो सेक होता है। बस इसमें एक 10 का याद करना है, साइन का याद करना है, 10 का, बाकी सब अपने आप बन जाते हैं। 10 का क्या होता है, 10 0 अंश का मान 0 होता है, 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है, 10 45 अंश का मान 1 होता है और 10 60 अंश का मान √3 होता है और 10 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है। अब इसी को बना उल्टा लिख दें तो कॉट का हो जाएगा इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। ईजी है। अगर यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, 10 0 अंश का मान निकालना है तो 10 थीटा बराबर होता है, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 10 0 अंश का मान निकालना है तो 10 0 बराबर साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 10 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे और 10
टेन कितना का है 30 का निकाल देते हैं। टेन 30 का निकालेंगे तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 30 का मतलब होता है √3/2। अब इसको गुणा कर देगा तो 2 ऊपर चला गया 2/2 √3, 2 कट गया तो 1/√3। ये होगा टेन 30 का मान। ये आया हमारा टेन 30 का मान। अब आपको कुछ सूत्र जो याद करने हैं वो देख लेते हैं। ये समझ में आ गया? ईजी है, कुछ भी नहीं। जब वैल्यू का मान याद करना है तो साइन का याद कर लेते हैं और साइन का बस याद कर लेते हैं। साइन से हम ये सब बना सकते हैं, साइन से पूरा बना सकते हैं। साइन से हम कॉस का बना लेंगे क्योंकि साइन को उल्टे से लिखेंगे तो वो कॉस का बन जाएगा। और टेन का निकालना है तो साइन को कॉस से भाग देंगे तो टेन का निकल जाएगा। ऐसे इसमें भाग देंगे तो ये निकलेगा, इससे भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे, ये इसको इससे भाग देंगे। 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 में किसी से भी भाग दीजिए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। और कॉट का निकालना है तो 10 का उल्टा कर देंगे तो कॉट बन जाएगा, उल्टा लिख देंगे तो कॉट। सेक का निकालना है तो सेक को जानते हैं कि वो कॉसेस का अपोजिट साइड होता है, कॉसेस का एकदम उल्टा होता है। तो इसको 0 को उल्टा कर देंगे, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। इसको करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे तो √2 ही हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन कॉसेस उल्टा होते हैं तो इनको उल्टा करेंगे तो कॉसेस का बन जाएगा। अब कुछ सूत्र याद कर लेते हैं। अरे ये वाला तो देख लेते हैं, इसमें क्या होता है ना, सूत्र याद कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1/cos एस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। और कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। ये तो सबको मालूम होगा, ये तो इजी है। और ये होता है, पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीनों सूत्र इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल होते हैं और ये तो जानते हैं। और एक और होता है वो जो जिसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये सब हो जाता है छोटे। ये इसको जब आपको ये देखें साइन थीटा का पावर 5 देख लिए तो ये जो होता है वो साइन के पावर 5 थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा के पावर 5 देख लिए तो ये जो होता है वो कॉस के पावर 5 थीटा होता है। और अब साइन थीटा का पावर इनवर्स देख लिए तो ये जो होता है वो साइन इनवर्स थीटा होता है। अब कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सब अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू दिया है 1/2। तो हमसे पूछा है कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू बताइए। तो हम चाहें तो इस सूत्र पर भी रख सकते हैं। इस सूत्र पर देखें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू दे दे तो 1/2 दिया है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/, इसको गुणा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इधर पक्षांतर है तो -1/4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसको हल करेंगे 4 -1 तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और फिर इसको स्क्वायर को इधर फेंक देंगे तो कॉस थीटा बराबर 3/√3 हो जाएगा। रूट में 4 हो जाएगा तो इसको 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया √3/2। और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा बराबर हम जानते ही हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 1/2 दिया ही है,
और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 निकाले ही हैं। इसको करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब बाकी कल हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन।